हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई ये है कि जो लोग फिल्म बनाने के दौरान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं उनका मेहनताना सबसे कम होता है। जो लोग बारिश में खड़े होके पानी में आधे डूबे हुए बिजली के तारों को संभालते हैं, या जो रिफ्लेक्टर्स ढोते हैं, या अपने कंधे पर लाइट लेकर तरापे पे चढ़ते हैं और दिन भर वहां बैठे रहते हैं जहां ना कोई उन्हें पानी के लिए पूछता है ना चाय के लिए पूछता है, उनकी आमदनी उन लोगों के 1/1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो लोग कुर्सी पर पंखे के नीचे बैठ के शरबत पीते हैं और नखरे करते हैं। और लेकिन ये शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है। दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। और अफसोस ये कि ये सिलसिला फिल्म बन जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। जब फिल्म मुकम्मल होती है और अगर कामयाब होती है तो उसकी असली मलाई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स नाम के दरिंदे खा जाते हैं। अभी आपने जो वीडियो देखा या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो भी सुना, उसमें कितनी सच्चाई है। ये जो एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड के नसरुद्दीन शाह जी ने ये भरी मंच पे जो है एक हिसाब से देखा जाए कि फिल्म इंडस्ट्री की जो उन्होंने पोल खोल दी, जो बता दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में इतना काला सच है। तो क्या सच में इतना जो है तकलीफ जो है काम करने वाले वर्करों को है क्या? क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों को ये बताते रहता हूं कि आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, इस काम को करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, और कई लोग मेरी वीडियो को देख करके फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी वीडियो आ जाती है जिसमें कई लोग ये बता देते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते तो हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता समय पे, काम बहुत ज़्यादा होता है। कई बार कई सारे जो प्रोडक्शन वाले हैं वो पैसे खा जाते हैं। हालांकि आज जो है वो संडे है, संडे स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर संडे बनाता हूं। उसमें आप लोग मेरी जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल लिख देते हैं, जिसका जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हर संडे लाते रहता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि मैं कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और वहीं से बहुत सारी जानकारी लाते रहता हूं। अब बात करते हैं कि जो मैंने वीडियो आपको दिखाया उसमें नसरुद्दीन शाह जी जो बता रहे हैं कि फिल्म जब बनती है तो उसमें जो है जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको उनका हक नहीं मिलता है। हक मतलब होता है भाई पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसा जो है वो उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि वो काफ़ी मेहनत का काम करते हैं। लाइट वाले बहुत ही खतरनाक काम करते हैं, आपको पता ही है कि करंट वरंट लगने का डर रहता है। और हाल ही में ऐसे कई सारे जो हादसे लगातार होते रहते हैं जिस पे जो है प्रोडक्शन जो है वो ध्यान नहीं देती है, कम पैसे भी देकर वो वर्करों से ज़्यादा काम कराती है। स्पॉट बॉय होते हैं वो 12-12 13-13 घंटे काम करते हैं, उनको तनख्वाह कम मिलती है। सेटिंग डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट और मेकअप डिपार्टमेंट, इसी प्रकार से कैमरा टेक्नीशियन जो है वो भी जो है इनसे परेशान रहते हैं। इससे असली वजह क्या है? इसकी वजह यह है दोस्तों कि अभी जो आपने देखा कोरोना अभी बीच में आया था, उसके पहले इंडस्ट्री थोड़ा अच्छे से चल रही थी, लेकिन उस बीच में भी वहाँ पर जो सीरियल्स जो थे, जो टेलीविज़न वाले जो लोग थे, उसमें कुछ टेलीविज़न के लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह से जो है फिल्म इंडस्ट्री के जो रूल एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो नहीं किया गया, जो पुराने लोग करते आ रहे थे। क्योंकि डिजिटल हो चुका था, जिसकी एक मुख्य वजह है जो डिजिटल हो चुका है ना। तो डिजिटल में क्या हो गया कि लोगों ने अंधाधुंध काम करना शुरू किया। एक और जहाँ बहुत सारा काम इंडस्ट्री में शुरू हो गया, लोगों को काम मिलना शुरू हो गया था, वहीं दूसरी ओर इसी का फायदा उठा के कुछ प्रोड्यूसर ने क्या किया, काम इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि जिसके क्या हो गया कि समय जो होती है ना, जिसकी जो नियम होते हैं वो टूटने शुरू हो गए, जिसमें जो है टाइम से ब्रेक ना होना है ना। उसके बाद जो है 8 घंटे के 12 घंटे हो गए, और इसके साथ साथ पैसों का जो है लेन देन होना गड़बड़ हो गया, क्योंकि महीने की तनख्वाह फिर उनका कटौती होना शुरू हो गई। तो इसी को लेकर कई बार जो है कि हमारे यूनियन ने, जो फेडरेशन ने कई बार धरना दिया, कई बार प्रोडक्शन को बोलना भी शुरू किया। लेकिन अब ये जो कोरोना आया गया, कोरोना के बाद से हालात जो है बिल्कुल खराब हो चुके हैं दोस्तों। मैं देखिए आपको बता देता हूं कि जो सीरियल में जिन्होंने गंदगी कर रखी थी, एक जो है महिला डायरेक्टर थी जिसका नाम आप गैस कर चुके होंगे, कई लोगों ने बता दिया होगा, समझ भी गए होंगे, कमेंट बॉक्स में बता दिया। उन्होंने जो गंदगी की थी वो अब जो है कि हालांकि उन्होंने जो किया वैसा उन्होंने पाया। उनके बहुत सारे 30-40 सीरियल चल रहे थे, वो अब बिल्कुल एकदम समझ गए ना। तो वो एक गंदगी थी जो निकल गई। लेकिन कोरोना के बाद जो है ना, फिल्मों और वेब सीरीज के जो प्रोडक्शन ओनर थे उन्होंने भी इसको जो है आगे रखा दोस्तों। अब ये क्या हो गया है कि जो काम करने वाले वर्कर हैं
उनका समय होता था कि भैया हम 8 घंटे करेंगे, 12 घंटा करेंगे। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि 12 घंटे जो है करोगे तो करोगे, लेकिन उसके लिए पहले क्या होता है कि 1 घंटा पहले आना पड़ता है और 12 घंटे के बाद फिर भी 1 घंटा और एक्स्ट्रा करना पड़ता है, यानी 14 घंटे हो गए दोस्तों। 14 घंटे आप जानते हैं कि एक जो भी कोई भी हो, आप कोई भी काम करें, 12 घंटे तो काम कर, लेकिन 14 घंटे, और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको तैयार होके घर से पहले निकलना पड़ता है, यानी 24 घंटे में तो आपका पूरा वर्क, यानी आप कहीं ना कहीं 16 से 17 घंटे उसमें आप इन्वॉल्व हैं। और फिर क्या होता है कि इतना काम करने के बाद पैसे भी जो होते हैं वो कम मिलते हैं। अब बात करते हैं पैसे कम मिलते हैं, चलो ठीक है, वो भी लोगों को बर्दाश्त है, लेकिन उससे क्या होता है कि पैसे भी आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। पैसे आपको मिलेंगे करीबन करीबन 30 से 40 दिन के बाद, और कई कई मामलों में ऐसे एग्रीमेंट हो रहे हैं जो 90 दिन एग्रीमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये वाली तकलीफें आ रही हैं। और 90 दिन, चलो ठीक है 90 दिन भी मानते हैं, लेकिन 90 दिन में होता क्या है, ये प्रोडक्शन वाले और चालाकी करते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे कि आपका जस्ट 10,000 रुपया होता है कुल मिला के, तो 90 दिन के बाद ये आपसे वो करेंगे कि भैया 8 ले लो, 7 ले लो। इस तरह से भी हालात होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी मुसीबत है। एक तो आपने टाइम टेबल बढ़ा दिया, यानी 12 से आपने 16-17 घंटे कर लिए, उसके बाद भी जो आपका जो पेमेंट बनता है वो भी आप जो है 90 दिन के बाद दोगे। उसके बाद भी क्या होगा कि 90 दिन के बाद जो हमारी तनख्वाह बनी थी वो भी कट के आएगी। तो इस तरह की परेशानियां हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे प्रोडक्शन वाले कर रहे हैं, लेकिन जो नामी गिरामी जो कंपनियां हैं वो भी इसी प्रकार का कर रही हैं, और इसके खिलाफ कोई भी बड़ा एक्टर या बड़ा कोई भी जो है न्यूज वाले ये बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि जो काम करने वाले वर्कर हैं वो आवाज नहीं उठा रहे, वो उठा रहे आवाज, लेकिन आप जैसे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आप लोग तो खुद ही इंटरटेनमेंट में फंसे हो। जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो इस बात को कभी बोलते नहीं है। अगर वो बोले तो कम से कम भला हो। आपको बता देता हूं कि ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है, जो श्राप लगा है ना कि उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, वो इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि जो हिंदी फिल्मों में काम करने वाले वर्कर हैं वो खुश नहीं रहते हैं। वो देखो वो काम को कर देते हैं अपना, जो है ना सब सारा कुछ करने के बाद उनको पेमेंट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो तो बदुआ देते हैं ना। इसीलिए चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, या गोविंदा हो, या अक्षय कुमार हो, इनकी फिल्में फ्लॉप जाती हैं दोस्तों। तो ये कारण है। अब ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए यूनियन या इसके लिए वर्कर नहीं लड़ रहे हैं, अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। मैं अभी तो ये जो है ना कैमरा टेक्नीशियन के लोग भी इस बात को लेके लड़ रहे हैं दोस्तों। वो बात अपनी मनवाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमसे जो है काम आप करवा लीजिए, लेकिन पेमेंट समय पे दे दीजिए, पैकअप सही समय पे कीजिए। लेकिन ये जो है अभी के जो हाल ही में जो वेब सीरीज आई है, जो अभी के जो कॉर्पोरेट कहते हैं ना, एक कंपनी जो बन चुकी है, वो कंपनी वाले पता नहीं किस प्रकार से काम करा रहे हैं। पहले फिल्में बनती थी तो अच्छे से चलती थी, अच्छे से मतलब उनका काम धाम होता था, देखिए उसके अब, और साथ साथ में पेमेंट, और कहीं ये तो बात चली रही है टाइमिंग का, साथ साथ में अब ये जो ब्रेक होता था, जो फूड मतलब कि लंच ब्रेक होता था 1 घंटे का, वो भी बंद हो रहा है धीरे धीरे। साथ में जो कन्वेंस था, मतलब जो हम लोगों को कन्वेंस वगैरह मिलता था 200 रुपया 250 रुपया, वो भी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो हाफ शिप होता था वो भी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे और भी जो फैसिलिटी थी, जैसे कि हम अगर जर्नी कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ से जयपुर जाएंगे शूटिंग करने के लिए, तो जो जर्नी का जो होता है, अगर हमारा जो आज का दिन वेस्ट हो गया जर्नी में या कल का दिन हो गया, उसका भी पैसा बंद हो रहा है। तो ऐसे तमाम मुसीबतें जो हो रही हैं, और इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है दोस्तों। मैंने जो आपको जो वीडियो बताई है वो वीडियो करीबन 4 साल पुरानी है दोस्तों। देख, ये वीडियो 4 साल पुरानी है। इसी तरीके से कई सारे लोग जो है ना, वर्कर लोग, वो जो बातचीत कर रहे हैं वो प्रोडक्शन वाले, वो लेकिन प्रोडक्शन वाले सुन नहीं रहे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि हमारे कई दर्शक ऐसे लिखते हैं, जैसे कि अभी हमारे एक दर्शक हैं द 9079, वो लिखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है ना वो सारे चोर होते हैं। ये लिख रहे हैं कि जो बड़े आर्टिस्ट का पैसा तो दे देते हैं, लेकिन जो है ना छोटे आर्टिस्ट का पैसा खा जाते हैं। तो भाई केवल आर्टिस्ट का ही पैसा नहीं खाते हैं, ये लोग हर टेक्नीशियन का पैसा खाते हैं। अब इसमें जो है बड़े जो प्रोडक्शन वाले हैं वो भी करते हैं, हालांकि कुछ प्रोडक्शन वाले नहीं कर पाते। जैसे कि अभी अगर अच्छे प्रोडक्शन वाले भी हैं, जिसमें मैं बात करूंगा शेट्टी साहब का, जो रोहित शेट्टी का जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, ये काफ़ी अच्छा है। ये सारे टेक्नीशियनों को काम देते हैं। अगर साल भर की उनकी कोई, साल भर में 6 महीने वो आराम से लोगों को काम देते हैं, और पैसे भी उनको, और इसीलिए
सबसे पुराना जो है ना, जितने भी पुराने वर्कर है वो आज भी उनके पास काम कर रहे हैं। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैं कुछ चाहता हूं कि आप लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर एक सिक्के का एक पहलू बता रहा हूं तो दूसरा पहलू भी बताऊं, क्योंकि आप लोग काम पे तो लग जाओगे, लेकिन ये जो चीजें हैं ये भी आपके साथ में सामने आनी चाहिए, ताकि आप लोग होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ कि देखो अगर मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूं तो मुझे काम तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ में ये भी चीजें को मुझे सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अब इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा, उन लोगों को आपसे मिलवाऊंगा जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ चुका है सोशल मीडिया पे कि अपनी बात कहने का, प्रोडक्शन वालों को ये जताने का, जनता को ये बताने का कि यार देखो केवल हीरो हीरोइन काम करते अपना पैसा ले जाते हैं, लेकिन जो काम करने वाले वर्कर उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, ना तो दर्शक बोलने वाले हैं और ना ही कोई आर्टिस्ट बोलने वाले। उनको अपनी आवाज इसी सोशल मीडिया के सहारे उठानी पड़ेगी। उम्मीद है मुझे कि आज ये संडे स्पेशल वीडियो जो है ना आप लोगों को जो है ना समझ में आ चुकी होगी, और इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बनाऊं तो थोड़ा आपको भी मेरा जो है मेहनत उस पे थोड़ा हौसला बढ़ाना पड़ेगा। आप कमेंट करिएगा कि आपको किस प्रकार से जो है और भी इसमें जानकारी चाहिए। आपका कोई सवाल है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा। संडे स्पेशल वीडियो पे मैं हमेशा सबके जवाब देता हूं। अभी जो मैंने इनका जो द 1979 का जो सवाल था कि खा जाते हैं, तो मैंने बताया ना आपको 100% सही है, ये होता ही होता है, और इस पे जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और कैमरा टेक्नीशियन लोग भी जो है इस पे लड़ रहे हैं, उनका क्या क्या कार्य है उस पर सब मैं डिटेल लाते रहूंगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार लाइक दीजिएगा, और हाँ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो में बनाते रहो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।